नमस्कार, मैं प्रेम कुमार श्रीवास्तव। आज एक बहुत बड़ी अपडेट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लेकर के हम आए हुए हैं और इसमें लगभग आपको बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो इसमें समझने की जरूरत है। और इसमें खास करके जो हमारी बातचीत हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर्स, जो मैनेजिंग के लोग हैं, उन लोगों से बात हुआ है और रिटेलर्स के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर के हम आए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स और खुद हमने उसका निगरानी किया है और आप सभी के लिए रिपोर्ट लेकर आए हुए हैं। और आज के डेट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एईपीएस के जरिए निकासी हुआ है। वो निकासी किस तरह से हुआ है, सबसे पहले आपको हम निकासी दिखलाते हैं। तो चलिए हम लाइव आपको दिखा रहे हैं। ये पे नियर बाई का एप्लीकेशन है और इस पर जो है आधार नंबर डालने को बोल रहे हैं। बैंक हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और आपको लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से विड्रॉल हो रहा है। चूँकि इस कस्टमर का मैंने खुद ब्रांच विजिट करके एईपीएस को इनेबल कराया है, आधार इनेबल कराया हमने, तब उसके बाद जो है इसका ट्रांजेक्शन वो चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मंत्रा है, मंत्रा हम उसका स्कैन करते हैं, अंगूठे का स्कैन करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। जो भी होगा आपके सामने लाइव हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने क्या आ रहा है। टेक्निकल एरर, प्लीज़ ट्राई। देखिए टेक्निकल एरर का मतलब हो गया कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम ना, कि बैंक का प्रॉब्लम है। फिर से इसको ट्राई करते हैं, एक बार री स्कैन करते हैं उस व्यक्ति का और री स्कैन कर लिया गया है। अब देखते हैं क्या होता है। आपके सामने पूरी तरह से लाइव हम आपको इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि निकासी हो रहा है कि नहीं, और हमें भी इस चीज़ का एकदम जानकारी हो जाए कि हो रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं 2000 transaction was डेबिट हो चुका successful. है। 2000 rupees has been debited from your Central Bank of India. बहरहाल जैसा कि आपने देखा, निकासी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का करेंट डेट में हमने दिखाने की कोशिश किया है और ये किस तरह से हुआ है निकासी, किस तरह से आपको काम करना है। जो रिटेलर हैं, हमारे जो कस्टमर हैं, जो इसको देख रहे हैं इस समय, उनके लिए ये सबसे बड़ी बात है कि उनको करना क्या है। जो रिटेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए करना क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हम बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एईपीएस, जिस तरह से इंटरनेट बैंकिंग लेने के लिए आपको ब्रांचेस जाना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है और कहना पड़ता है कि भाई मुझे जो है इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है वहां से फैसिलिटी उपलब्ध कराया जाता है। सेम उसी तरह से आपको फॉलो करना है। या कस्टमर हो या दुकानदार हो, दुकानदार है तो कस्टमर को समझाना है कि भैया इनेबल कराना पड़ेगा एईपीएस सिस्टम। आप ब्रांच जाइए, ब्रांच में जा करके फॉर्म भरिए और केवाईसी जो होता है उसमें एक फॉर्म में आ रहा है कि इनेबल करना है एईपीएस। जब आपका इनेबल होगा तभी काम होगा। और ये प्रोसेस जब आप फॉर्म भर के देते हैं तो लगभग 20 दिन से एबव जा रहा है। 20 से 25 दिन के बाद जो है आपको एईपीएस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इनेबल हो जाता है और आप निकासी आसानी से कर सकते हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपको हम वीडियो में इससे पहले दिखाए हुए हैं, लाइव आपको दिखाए हुए हैं कि किस तरह से सेंट्रल बैंक का निकासी हुआ है। और इस कस्टमर को हमने फॉलो किया है, ब्रांच फॉलो किया है और तमाम जगहों से हमने ये देखा है, काम हमने किया है। ऐसे ये पे नियर बाई एक एप्लीकेशन है, उससे हमने काम करके देखा है। सारे एप्लीकेशन से काम हो रहे हैं। 20 दिन पहले आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक हम आपको देंगे, जो 20-25 दिन पहले हमने इसके ऊपर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के वीडियोज बनाए हुए थे, आप लोगों से बातचीत किए हुए थे। तो उसमें हमने बिल्कुल कहा था कि निकासी नहीं हो रहा है, इनवैलिड ट्रांजैक्शन हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है सेंट्रल बैंक का। इसमें हम आपको ऊपर जो अधिकारी हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, उनसे हम बात करेंगे, आपको डिटेल्स देंगे। और बराबर उस समय हमने 4 कस्टमर का जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में विजिट किया। हमने खुद विजिट किया कस्टमर को लेकर के और उनसे बातचीत किया और वहां से इनेबल करवाया। बराबर 20 से 22 दिन के बाद जो है ये इनेबल हो चुका है एईपीएस और ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसका प्रूफ हमने आपको दिखाया। तो मुझे लगता है कि आप सभी समझ गए होंगे मेन मुद्दा क्या है, मैटर क्या है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से एईपीएस बंद नहीं किया गया है। सबको इसलिए बंद किया गया है कि आप जिसको जरूरत है, क्योंकि फ्रॉडिंग हो रहा था, उसको लेकर के जिसको जरूरत है वही एईपीएस इनेबल कराएंगे। जिसको जरूरत होता है वो एटीएम लेते हैं, जिसको जरूरत होता है वो इंटरनेट लेते हैं। तो इस तरह से जो है अब एईपीएस के लिए भी आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी सेंट्रल बैंक का निकासी होगा। तो आप सभी कस्टमर हो या दुकानदार हो, सभी इस बात को समझ गए होंगे। किसी तरह से किसी भी बात में नहीं पड़ना है, चूंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से इनेबल कराना पड़ेगा, तभी काम होगा, क्योंकि बंद कर दिया गया है। बस इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पब्लिक टाइम्स न्यूज
और किसी तरह से आपको कठिनाई हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है बैंकिंग से संबंधित मामले पर, तो आप बिल्कुल कमेंट्स कीजिए, आपको बिल्कुल हल किया जाएगा उस मामले पर। बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के पिछले समय में आपने देखा है कि काफी सारा हमने उसमें चेंजिंग किया है, बताया है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी हुआ है, सारे लोग काम भी कर रहे हैं। जिनको दिक्कत है वो बिल्कुल मैसेज करें, उनको हल किया जाएगा। मेरे तरफ से पूरी कोशिश किया जाएगा कि हम काउंटर बाई काउंटर जाकर या बैंक ब्रांच जाकर मैनेजर से बात करके आपके समस्याओं का हल करें।